नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें आप देखें कि 12th पास करने के बाद जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं और जो अपना कैरियर मेडिकल में बनाना चाहते हैं, सपोज करें वो मेडिकल में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जैसे जो एमबीबीएस में इंटरेस्टेड हैं या बीडीएस में इंटरेस्टेड हैं, बीएएमएस में इंटरेस्टेड, बीएचएमएस में हैं। अगर मान लीजिए उनको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाता है, यानी कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं, तो वो निराश न हो, इस पर्पस से इस वीडियो को बनाया जा रहा। अगर मान लीजिए कि आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, लेकिन आपने बायो साइड पढ़ी है और आप मेडिकल में जॉब करना चाहते हैं, आपकी बड़ी इच्छा है कि हम मेडिकल पढ़ करके और देश की सेवा करें, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल क्या होता है? पैरामेडिकल जो है वो मेडिकल स्टाफ के लिए सपोर्ट और असिस्टेंस के लिए बनाया जाता है। पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं, आप देखें पैरामेडिकल में जो मेनली एरियाज हैं जिनमें कोर्सेज बनाए गए हैं, और इन कोर्सेज में बैचलर कोर्स भी हैं और डिप्लोमा कोर्स भी हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने हर साल करते हैं और अच्छी सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट में भी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इनकी वैकेंसी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में है, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आप थोड़ा अनुभव लेने के बाद अपना भी बिजनेस खोल सकते हैं। जैसे आप देखें फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, रेडियोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, और उसके बाद ऑप्टोमेट्री है। ये सभी कोर्स एरिया हैं जिनमें ये कोर्सेज बनाए गए हैं। वैसे आप देखें कि जो बेस्ट जो है 10 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनमें सबसे पहले बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आता है। उसके बाद देखें बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है। ये दोनों ही बैचलर कोर्सेज हैं, और इनमें बैचलर कोर्सेज जो हैं आपके टोटल 4 इयर्स के होते हैं, और उसके बाद जो है इसमें डिप्लोमा भी हैं इन कोर्सेज में, लेकिन ज़्यादातर बैचलर कोर्सेज मिलेंगे। उसके बाद बीएससी नर्सिंग है। उसके बाद देखें आपके बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, यानी एमएलटी, बीएससी एमएलटी। इसमें डिप्लोमा भी है, डीएमएलटी। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी है, इसमें डिप्लोमा और इन ऑप्टोमेट्री भी है। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है। उसके बाद देखें आपके नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी है, एमएससी नर्सिंग भी है। उसके बाद देखें कि रेडियोलॉजी में बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे ही डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखें आपके कुछ कोर्सेज जो हैं कार्डियो में हैं। कार्डिया केयर टेक्नोलॉजी में बैचलर कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स भी है। आप देखें कि ये बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। अगर बच्चे इनमें भी अपना फ्यूचर बनाते हैं, ज़्यादातर बैचलर कोर्सेज जो हैं 3 साल के हैं और कुछ में 4 साल के भी हैं।
ये आप डिफरेंट कॉलेजेस से पता कर सकते हैं, और डिप्लोमा कॉलेज 2 इयर्स के हैं। इसके लिए आपको जो है 50% मार्क्स के साथ 12th पास चाहिए, और एवरेज सैलरी जो है आपको 3 से 4 लाख पर एनम मिल जाएगी। और फीस भी बड़ी नॉमिनल होती है इसकी। गवर्नमेंट कॉलेज में देखें आप तो 1000 से लेके 10,000 पर एनम का फीस होनी चाहिए, जो मेरी अपनी सोच है। फिर भी आप पता कर लें गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी ज़्यादा फीस होती हैं, तो वो सब आपको पता करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो मेडिकल MBBS वगैरह में होती है फीसें, उससे बहुत कम फीसें हैं इनकी। उसके बाद आप मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी ब्रांचें हैं। इनमें आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप देखें, BSc लैब टेक्नोलॉजी में है, वो करने के बाद आप पैथोलॉजी लैब वगैरह अपनी खोल सकते हैं किसी सीनियर मेडिकल के अंडर गाइडलाइंस में। रेडियोलॉजी में आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। उसके बाद जो बैचलर कोर्स हैं ऑप्टोमेट्री, उसमें आँखों के बारे में जो है ऑप्टोमेट्री की बात होती है। ऑप्टोमेट्री की उसमें लेंसेज का, आँखों को चेक करना, ये सब बातें होती हैं। उसमें आप जो है अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के अंदर आपको लिया जा सकता है। कार्डियो केयर टेक्नोलॉजी में आप देखें ECG का है, उसके बाद TMT का है। ये सब इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन सिखाया जाता है। उनके बारे में आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। किसी मेडिकल हॉस्पिटल के आसपास आप अपनी बिजनेस डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ असिस्टेंस मिलती रहे। या आप किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बढ़िया सर्विस भी मिल सकती है, अच्छी सर्विस मिल सकती है। और इसी के आधार पर मैंने कुछ जानकारियां देने की कोशिश की है। इसमें बेसिक मेरी सोच यही है कि अभी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, और उसके बाद बच्चे एंट्रेंस के उनके रिज़ल्ट आएंगे, तो कोई बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं। अगर मान लीजिए वो मेडिकल में जाना चाहते हैं और किसी तरह से वो नहीं, सक्सेस उनके हाथ लग रही है, फेलियर उनके हाथ लग रही है, तो कोई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, या पेरेंट्स को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहिए आप, आपके अंदर एलिजिबिलिटी है। आप अपने आप को एक्सेलेंट साबित करिए किसी तरीके से, और एक्सेलेंट साबित आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो या मेडिकल हो या कोई और ब्रांच हो। अगर आप अपने आप को एक्सेलेंट साबित कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। आप सक्सेस होंगे, आपका नाम होगा। तो वो आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करिए। कोर्स कोई भी खराब नहीं होते, कोई भी। मेन डिपेंड करता है कि आप उनको पढ़ते कैसे हैं। आप पढ़िए। पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आप देखें, फिजियोथेरेपी का आजकल बहुत स्कोप है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में तो आप देखें कि डॉक्टर लिखने का भी राइट है, जो मेरे को जानकारी है उसके आधार पर डॉक्टर लिख सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। और फिजियोथेरेपी का बड़ा ही रेस्पेक्ट है समाज के अंदर। फिजियोथेरेपिस्ट अपना ओन क्लिनिक खोल सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट तो जो मैंने दिल्ली वगैरह में देखे हैं, विदेशों में तो खैर फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ही रेस्पेक्ट है, लेकिन दिल्ली वगैरह में एक एक पेशेंट का कम से कम 1500 to 2000 रुपीज़ पर पेशेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट चार्ज करते हैं अटेंड करने का। ऐसे ही बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, जितने भी मैंने कोर्सेज के नाम लिए हैं, BSc नर्सिंग,
बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है, खासकर बालिकाओं के लिए, छात्राओं के लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। लेकिन अब तो बीएससी नर्सिंग छात्र भी कर रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है। बीएससी नर्सिंग वाले एमएससी नर्सिंग कर लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। तो मैंने कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करने में देरी न लगाएं, तुरंत ही आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।